बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पैरेललिज्म इन स्टाइलिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फोरग्राउंडिंग में। फोरग्राउंडिंग के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक पैरेललिज्म, दूसरा डेविएशन। सो पैरेललिज्म आज वीडियो में हम देखेंगे और इसके सब टाइप्स देखेंगे। और फोरग्राउंडिंग को समझने के लिए उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। Parallelism is the repetition of grammatical elements. In writing and speaking, parallelism influences the grammatical structure of sentences but can also affect the meaning of thoughts and ideas being presented. When writers utilize parallelism as a figure of speech, this literary device extends beyond just a technique of grammatical sentences structure. It may feature repetition of a word or phrase for emphasis, or it can be used as a literary device to create a parallel position between opposite ideas through grammatical elements as a means of emphasizing contrast. पैरेललिज्म का मतलब ये है कि जब आप रूल्स को फॉलो करते हो, मतलब जो इंग्लिश के रूल्स होते हैं, जैसे एक सेंटेंस है आई किल दी, आई किस दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई जो है सब्जेक्ट है, किल जो है वर्ब है, और ती जो है यू को कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश में, THEE ती। सो ये जो है ऑब्जेक्ट है, आई किल ती, आई किस ती। सो ये क्या हुआ, हमारे पास पैरेललिज्म है। इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबको फॉलो करते हैं, मींस हम रूल से नहीं मुकरते। लेकिन डेविएशन में क्या होता है, हम रूल से मुकरते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते। पैरेललिज्म में एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट इज़ डिवाइन। टू एयर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ क्या है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और ह्यूमन एंड डिवाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। इवन जो लैंग्विस्टिक्स है ये भी पैरेललिज्म है। इसको हम फर्दर आगे भी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिगर्स ऑफ स्पीच में इसके क्या रोल्स हैं। So, parallelism is a term used in literature that refers to or more words or phrases in sentence that are the same grammatically. जो grammatically same हो, as well as in meaning, जो meaning में भी same हो. In other words, they repeat within that text. It can be used by writers to grammatical technique to help make writing more interesting and impactful. तो ये इसलिए किया जाता है, मतलब पैरेललिज्म का यूजेज इसलिए कि ताकि जो राइटिंग है उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाया जाए रीडर के लिए, ताकि रीडर अट्रैक्ट हो सके। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस मैंने बोला था, टू एयर, एयर जो है ERR, एरर को कहते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरेस्ट, टू फॉरगेट इज़ डिवाइन। तो ये सेंटेंस जो है क्या है, इंटरेस्टिंग है, बंदा जो है अट्रैक्ट होता है, रीडर जो है अट्रैक्ट होता है, उसको उस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो ये जो ऑथर्स होते हैं वो इस तरह सेंटेंसेस यूज़ करके रीडर को जो है अट्रैक्ट करते हैं। The effect of parallelism is similar to that earworms in music. They are easy to remember. It's a grammatical technique that helps connect and create a relationship between words or phrases. तो ये words और phrases के दरमियान relation create करने के लिए use किया जाता है। Parallelism takes many forms in literature, like such as anaphora, antithesis, and ascendant, epistrophe, etc. Parallelism is a ये सारे literary techniques हैं। Parallelism is a literary device in itself, लेकिन ये खुद एक literary device है parallelism, but it is also a category under which other figures of speech fall. लेकिन इसके अंदर और categories जैसे दूसरे figures of speech भी fall करते हैं, such as those mentioned previously there are, जैसे ये ऊपर जो mention किए गए हैं, such as these mentioned previously there are, therefore these other literary devices are figures of speech. तो ये जो है figures of speech है in specific types of parallelism or specific types of parallelism. One of the most well-known example of parallelism is featured in Neil Armstrong statement. अब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक स्टेटमेंट है जिसे मेड एज ही स्टेप्ड ऑन द मून, जब उसने मून पे कदम रखा, क्या कहा था इसने, दैट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट leap for mankind. The structure of the two noun phrases in this sentence is similar due to repeated use of one one. तो वन वन जो है रिपीट हुआ है, ये सेंटेंस को जो है इसने अट्रैक्टिव बनाया। दिस इंगेज द ऑडियंस अटेंशन एंड एम्फसाइज द कंट्रास्ट बिटवीन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड जाइंट लेप फॉर मैनकाइंड। तो ये भी देखो एक कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। And the significance of the event and the meaning of Armstrong statements are enhanced through his use of parallelism. तो ये पैरेललिज्म की हमारे पास एक एग्जांपल हुई। अब जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो तो ओबियसली अगर इसने कोई बुक लिखी हो, ये बुक के स्टार्ट में लिखी हो, जो भी हो, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप उस चीज़ को पढ़ने में मजबूर हो जाते हो।
पैरेललिज्म द रिपीटिशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, इसमें ग्रामेटिकल एलिमेंट्स की जो है रिपीटिशन होती है इसकी इन गुड राइटिंग एंड इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो ये गुड राइटिंग मींस अच्छा लिखने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में भी लोग यूज़ करते हैं इसे। पैरेललिज्म इम्पैक्ट्स बोथ द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस एज द लार्जर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। तो ये जो है इससे इम्पैक्ट जो होता है, ग्रामर भी इम्पैक्ट होता है जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ पैरेललिज्म इज़ बेस्ड ऑन द वर्ड पैरेलल विच मीन्स टू रन साइड बाय साइड विद, मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल, पैरेलल का मतलब है इक्वल। पैरेललिज्म इज़ द रिपीटिशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स इन पीस ऑफ राइटिंग टू क्रिएट। तो ये एक और जो है हमारे पास डेफिनेशन है पैरेललिज्म की। इट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द एग्जैक्ट सेम वर्ड सच एज इन द कॉमन फ्रेजेस, जैसे ईजी कम ईजी गो। तो ये क्या है, ये पैरेललिज्म है। ईजी वर्ड रिपीटेड, जो ईजी वर्ड है उसको 2 बार रिपीट किया गया है। एंड वेनी वेडी विसी, आई केम आई सा आई कंकर्ड। तो इसमें अगेन आई जो है सब्जेक्ट है उसको बार बार रिपीट किया गया है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललिज्म, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैनी कॉमन फ्रेजेस स्ट्रक्चर्स पैरेललिज्म थ्रू रिपीटिशन ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर और अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। दिस cause attention to the wording and can emphasize the phrase's meaning। तो इसकी अब हम एग्जाम्पल ये हैं, he that will cheat at play will cheat you anyway। मतलब अब यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत ये सेंटेंस लिखा गया है कि he that will cheat at play will cheat you anyway। मतलब जो कोई आपको एक दफ़ा चीट करेगा वो आपको हर जगह चीट कर सकता है। सो इसको आप मतलब इस तरह देखें कि ये जो इसने कंस्ट्रक्ट किया है वो कितनी खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किया है। ही दैट विल चीट एट प्ले विल चीट यू एनी वे, प्ले वे, तो आप ये देख सकते हो। स्टूपिड इज़ अ स्टूपिड डज टुडे, अब यहाँ पे ये एक और सेंटेंस है, स्टूपिड इज़ एज स्टूपिड डज। और ये दूसरा है, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, आज पढ़ने वाला और कल एक लीडर। कजन्स बाय चांस फ्रेंड्स बाय चॉइस। Luck is the idol of the ideal, no pain, no gain, हवा बिन मेवा नहीं। Where there is smoke, there is fire, when the going gets tough, the rough get going। So ये सारे पैरेललिज्म के एग्जाम्पल है। मतलब आप देख सकते हो इसमें सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। नो गेन नो पेन, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज़ फायर, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी इसमें नहीं होते, रूल्स को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललिज्म इन फेमस स्पीचेस, अब ये फेमस स्पीचेस जैसे मार्टिन लूथर किंग्स, उसने जब ये बुक लिखी थी आई हैव अ ड्रीम, स्पीच इज़ बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ पैरेललिज्म कॉल्ड एनापोरा। तो ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है विद वेयर द सेम वर्ड्स और वर्ड स्टार्ट अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और फ्रेजेस। लाइक अब ये आप पढ़ लीजिएगा, जैसे आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल rise up and will out the true meaning of its creed, we hold these truths to be self-evident that all। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, the same type of parallelism features in Winston Churchill's during World War II are addressed, we shall fight on the beaches। तो ये भी पैरेललिज्म की एक एग्जांपल है जिसमें वी शैल फाइट इन फ्रांस। तो यहाँ पे वी शैल की बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hells, we shall never surrender। तो ये जब आप इसको एनालाइज करते हो या पढ़ते हो तो आपको मज़ा आता है पढ़ने में। जैसे अब यहाँ पे स्टार्ट में इसने सब में जो है पहले सब्जेक्ट फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया, वी शैल फाइट फिर वर्ब। सो ये आप मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। जॉन एफ कैनेडीज़ इनॉग्रल प्रेसिडेंशियल एड्रेस आल्सो फीचर्स अ गुड एग्जांपल पैरेललिज्म। तो ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसने भी इस तरह एक पैरेललिज्म का यूज़ किया था। जैसे लेट एवरी नेशन नो वेदर इट विशेस अस इल और वेल, वट दैट वी शैल पे एनी प्राइस, बेयर एनी बर्डन, बीट एनी हार्डशिप, सपोर्ट एनी फ्रेंड, oppose any foe to assure the survival and success of liberty। The extract also contains an example of particular kind of parallelism called antithesis। तो यहाँ पे दो आइडियाज़ को जो है मतलब कंट्रास्ट पैदा किया गया। एंटीथेसिस का मतलब है दो आइडियाज़, where the two parallel elements express opposite idea, जो opposite आइडियाज़ होती, whether it wishes us well and ill, जैसे whether it wishes us well and ill and support any friend oppose any foe। तो ये कंट्रास्ट है, एक अपोजिट आइडियाज़ को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
आर एंटीथेटिकल एलिमेंट्स हेयर। अब एग्जांपल्स ऑफ पैरेललिज्म इन लिटरेचर में क्या एग्जांपल्स है इसके? लिटरेचर एंड पोइट्री आर फुल ऑफ पैरेललिज्म। ये फुल है जो मतलब लिटरेचर में जो है पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है ऑब्वियसली ये सारे पैरेललिज्म ही है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is of intended with their bones. So Shakespeare uses multiple types of parallelism. First, the parallelism construction in the list of noun with which Mark Antony addresses the crowd. Then he twice employs antithesis to bury and to praise. तो ये देखो, to bury and to praise, followed by a comment on both evil and good legacies. Another famous parallelism example is from the opening to Charles Dickens' A Tale of Two Cities. ये भी पैरेललिज्म की एक एग्जांपल इसकी जो मतलब जो इसने ये नॉवल लिखा था अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब ये कितनी खूबसूरती से इसने कहा, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फॉलिशनेस, इट वाज द एपोक ऑफ बिलीफ, इट वाज द एपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वाज द रीजन, इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वाज द विंटर ऑफ डिस्पेयर. So Dickens combines anaphora with antithesis, starting successive clauses with it was. तो इसमें भी देखो it was का यूज़ किया गया. टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म। रिपीटिशन ऑफ मॉर्फीम्स लेस देन सिंटैक्टिकल पैरेललिज्म। यहाँ पे मॉर्फीम्स तो आपको पता होगा स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। सो जैसे आई किस्ड थी, एयर आई किस्ड थी, आई किल्ड थी। विलियम शेक्सपियर ओथेलो रिपीटिशन इज इंटेंस मॉर्फीम ईडी, ये ईडी जो है यूज़ किया गया है। सो ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल पैरेललिज्म। फिर हमारे पास आता है सिंटैक्टिक पैरेललिज्म, दूसरा टाइप। फोकस इज मोर ग्रामेटिकल, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस पे फोकस किया जाता है, क्योंकि सिंटैक्टिक में का मतलब ये है कि ग्रामर को फोकस करते। एग्जांपल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ओथेलो एज द बेस्ट एग्जांपल एवर ऑफ पैरेललिज्म। आई किस्ड थी और आई किस्ड थी। सो हेयर ईडी इज रिपीटेड मीन्स पास्ट टेंस, कि पास्ट टेंस को रिपीट किया गया मीन्स हम टेंस की बात करते हैं, सेंटेंसेस में जो टेंस आ जाते हैं फिर उसकी बात करते हैं। लेक्सिकल सेमेंटिक पैरेललिज्म, रिपीटिशन ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल का मतलब है वर्ड्स। लेक्सिकल इक्विवेलेंट्स नीड टू हैव द सेम सिंटैक्टिक फंक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द टू सेंटेंसेस इन विच दे अकर मे बी identical in form and meaning, or they may be related to lexico-semantic relationships such as synonymity, hyponymy, and anthem. For example, Catherine likes swimming, hiking, and to drive a car. अब ये कोई प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, क्योंकि सब में ing आ रहा है, तो यहाँ पे आपने जो है फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया। अब ये सेंटेंस किस तरह बनेगा? कैथरीन लाइक स्विमिंग, हाइकिंग एंड ड्राइविंग अ कार। इट इज़ रिपीटिशन ऑफ ing. ही इज़ टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड हैज़ चार्म। अब ये फिर अगेन कुछ प्रॉपर वे नहीं है लिखने का, तो ये इसका इक्वल सेंटेंस ये होगा, ही इज़ टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग। फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म जो हमारे पास लास्ट है, दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इंक्लूड सच एज एसोनेंस। सबसे पहला जो है एसोनेंस है, रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स, जिसमें लाइक एडगर एलन पॉयज़ फेमस पोएम द रावन इज़ द silken said uncertain resulting from each purple curtain, meanwhile here is the repetition of you are sound. इसमें यू आर साउंड का जो है रिपीटिशन किया गया है, जैसे यहाँ पे कर्टेन और यहाँ पे जो है पर्पल यू आर। जो एलिट्रेशन जो है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, लाइक J.K. Rowling's novel Harry Potter series used this lot with names, for example Severus Snape, Luna Lovegood, Rowena Ravenclaw, etc. Consonant obviously ये फिर consonant से related है। Repetition of the same consonant several times in a row, but this time the consonants can appear anywhere in the words, like Humpty Dumpty. तो Humpty Dumpty में जो है ये consonant जो है कहीं पे भी repeat हो सकते हैं, लेकिन जो alliteration है उसमें जो है consonant जो है सिर्फ start में repeat होते हैं। लूना, लव, रोना, आर जो है जैसे ये सारे जो है स्टार्ट में रिपीट हुए, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में जो है ये कॉन्सोनेंट कहीं पे भी रिपीट हो सकते। राइम, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स साउंडिंग वर्ड्स, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम बट यूजुअली दीज आर लाइक टेप एंड मैप, बेस्ट एंड वर्स्ट। तो ये राइम की बात की गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।